सम्मानित भक्तजन, आपने श्रवण किया पूतना की कथा को। पूतना नाम की राक्षसी, जो कंस की भेजी हुई राक्षसी थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, वो राजा बलि की लड़की थी। जिस समय भगवान वामन रूप धारण करके 3 कदम भूमि मांगने गए थे, उस समय भगवान का गौर वर्ण, घुघराल शरीर, मुंजी मेखला, सुंदर सा चमकता हुआ तेज रूप माधुर्य का पान करते हुए रत्नमाला आनंदित होकर के मन में इच्छा की थी कि हमें भी ऐसा पुत्र होता। भगवान अपने भक्त के भाव को समझ जाते हैं। भगवान समझ गए, मन ही मन उन्होंने वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, मेरे जैसा पुत्र तुमको प्राप्त होगा। किंतु जब 3 कदम भूमि उसके पिता से, जो राजा बलि की लड़की थी, उसका नाम था रत्नमाला, उसके पिता से 3 कदम भूमि मांगते हुए जब आकाश पाताल स्वर्ग सब कुछ नाप लिया था भगवान वामन ने, तो क्रोधित होकर गुस्से में उसने मन में यह भावना किया था कि अरे ये तो देखने में बड़ा सुंदर और नटखट लग रहा था, किंतु ऐसे बालक को, क्रूर बालक को तो ये जहर दे करके मार देना चाहिए। भगवान ने रत्नमाला की इस बात को भी समझ गया, मन ही मन कहा तथास्तु, तुम्हारी यह भी इच्छा पूरी होगी। और वही रत्नमाला दूसरे जन्म में आकर और पूतना नाम की राक्षसी बनी थी। जब कंस ने कन्हैया को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण को जान से मार देने के लिए भेजा पूतना को, तो पूतना आई। कथा तो मैंने विस्तृत रूप से आपको पूर्व में श्रवण कराई है, किंतु 2 मिनट का इसमें तात्विक व्याख्या आपको बता देना चाहता हूँ कि पूतना जब आई, सुंदर सा स्त्री का रूप धारण किया, अपने पयोधर में अर्थात अपने स्तन में वो विष लगा लिया, जहर लगा लिया, ताकि अपना बालक समझ करके उसे दूध पिलाऊं। दूध पीते ही जहर पीकर वो बालक मर जाए, कान्हानंद का छोरा। और यही भाव लेकर के आई। जैसे ही नंद महल में पहुंची, सुंदर सा नारी का रूप बनाकर, और भगवान तो समझ गए मायापति से वो माया कर रही है। नंद घर में चारों तरफ जन्मोत्सव का माहौल, उत्सव ही उत्सव मन रहा है, मंगल ही मंगल है। उसमें पूतना वो सुंदर सा औरत का वेश धारण करके आई, किंतु भगवान ने जब देखा तो आंखें बंद कर ली। तो सूत जी ने ये कथा सुनाते हुए शौनकादि ऋषियों से कहा, जबकि हाथ जोड़कर शौनक जी ने पूछा, हे भगवान सूत जी, आखिर पूतना को देखकर प्रभु ने आंखें क्यों बंद कर ली? तो सूत जी कहते हैं कि पूतना को देखकर प्रभु ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि अरे वो तो माता का सा रूप बनाई है, मुझे दूध पिलाने के ख्याल से आती है, किंतु माँ बनकर आती तो है, किंतु मुझे जान से मारने के लिए मेरी मौत बनकर आ रही है, इसलिए प्रभु ने आंखें बंद कर ली। या दूसरा उत्तर, पूतना को देखकर प्रभु ने आंखें क्यों बंद कर ली? पूतना को देखकर प्रभु ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि वो तो मातृत्व के नाम पर कलंक बन करके आ रही है। माता तो किसी बच्चे को या अपने बच्चे को मारने के लिए नहीं आती। माँ तो माँ होती है। कुपुत्र हो जाए तो क्वचित अपि कुमाता न भवति, पुत्र को पुत्र भले ही हो जाए, माता कुमाता नहीं होती। और ये तो कुमाता बनकर आ रही है मुझे मारने के ख्याल से, इसलिए आंखें बंद कर ली भगवान ने। या भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि ये ऊपर से तो सौंदर्यवती लग रही है, कितनी सुंदरतमा स्त्री लग रही है, किंतु मुझे दूध पिलाने के ख्याल से आ रही है। और दूध वो पिलाती है जिसके अंदर मातृत्व प्रेम हो, किंतु ये मातृत्व प्रेम के कारण दूध पिलाने नहीं आ रही है, ये तो दूध के बहाने हमें विष पिलाने आ रही है। ये परम दुष्ट आत्मा है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली।
या भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि वो महादेव का ध्यान करने लगे। हे महादेव, ये तो विष खाने की आदत, भांग धतूरा खाने की आदत और समुद्र मंथन के समय कालकूट नामक विष पीने का आदत आपको है महादेव। ये तो मुझे मार डालेगी महादेव। ये आप आकर के विष पियो और तू ही पचाओ। विष पचाने की क्षमता देवाधिदेव महादेव आप में है, मुझ में नहीं है। या पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि वो अंतर ध्यान होकर महादेव के पास चले गए। महादेव से अनुनय विनय करने लगे। हे महादेव जी, मैं तो विष नहीं पीता। अरे मैं तो नंद बाबा के घर का, यशोदा मैया के घर का माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ। मैं माखन मिश्री खाने वाला हूँ। मैं तो माखन मिश्री खाता, जहर नहीं पीता। और जहर पीकर तो नीलकंठ आपकी शोभा आप ही बढ़ाते हो। आप ही आओ महादेव। हे आशुतोष औडरदानी, आप ही आओ और जहर पियो, वरना मैं जहर नहीं पीता। मैं माखन मिश्री का आदि हूँ। और इसी के साथ भगवान ने आंखें बंद कर ली। और अथवा भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि अब तो इसको लगता है कि संसार में मातृ प्रेम और पुत्र का वात्सल्य प्रेम दोनों में अंतर, द्वंद्व और विभेद पैदा करने के लिए आती है। अर्थात शिशु और माता दोनों का ये प्रेम कलंकित करने आ रही है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। और इसी के साथ बोलिए आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की जय।